अगर आप इस वजह से परेशान हो कि आपका CGPA कम है और आपका एडमिशन होगा ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप गलत हो। आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपका एवरेज GPA है या लो GPA है, और GPA अब तो इम्प्रूव हो नहीं सकता क्योंकि अब आपका लास्ट सेमेस्टर है या आपकी डिग्री ख़त्म हो चुकी है, तो और कौन से तरीके हैं जिससे आपकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा या 7 ऐसी टिप्स दूंगा जिनको करने के बाद आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपका GPA कम भी होगा, अगर आप ये 7 पॉइंट्स करते हैं तो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 1 पे है IELTS। जब भी आप जर्मनी में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके लिए IELTS देना होता है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 5.5 या 6 IELTS की होती है, बाज़ों का 6.5 भी होती है। तो अगर आप IELTS के ऊपर डबल डाउन करते हो और ज़्यादा मेहनत कर पाते हो और IELTS में आप 7.5 या 8 तक इतना बैंड आप सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हो तो आपकी डेफिनेटली प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहला पॉइंट है IELTS के ऊपर थोड़ा मेहनत करें और आपकी प्रोफाइल जो है बूस्ट करेगी। नंबर 2 पॉइंट है रेलिवेंट कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स। आप जिस फील्ड में भी हो, आपने एक BS तो कर लिया है, लेकिन आप उस फील्ड में, जिस फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हो जर्मनी में, उस स्पेसिफिक फील्ड में, उस स्पेसिफिक कोर्स में, उस स्पेसिफिक एरिया में आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जा सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज करना, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करना, वो आपकी प्रोफाइल में और जान डालेंगी। यहाँ पे जर्मनी में ख़ास तौर पर सर्टिफिकेट्स को बहुत ही वैल्यू दी जाती है। आप अगर किसी को कहती हो मैं बहुत इस फील्ड में पैशनेट हूँ, और दूसरा बंदा आके कहता है कि मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैंने ये सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, मैंने ये कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी और उसके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप जिस भी फील्ड में हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लिंक्डइन है, यूडेमी है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी स्पेसिफिक फील्ड में होंगे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को उस स्पेसिफिक फील्ड में रेलिवेंट बनाना है और अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस का सहारा लेना है। नंबर 3 पॉइंट है जर्मन लैंग्वेज आप कर लो। जर्मन लैंग्वेज आप A1 या A2 सर्टिफिकेट ले लो। उससे क्या होगा कि आपकी जो इंटेंशंस हैं और आपकी जो मोटिवेशन है वो क्लियरली नज़र आएगी। जैसा मैंने पहले कहा कि आप सर्टिफिकेशंस करते हो, और जब आप जर्मन की सर्टिफिकेशन कर लोगे, A1 A2 का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली लगेगा कि आल दो रिक्वायरमेंट प्रोग्राम की नहीं है। अब यहाँ पे जर्मनी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश टॉट होते हैं, वहाँ पे जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो यूनिवर्सिटीज़ को नहीं चाहिए। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं प्रोग्राम में लिख देती हैं कि आपके पास A1 का सर्टिफिकेट हो, A2 का सर्टिफिकेट हो। वो ये इसलिए कहते हैं कि ताकि यहाँ पे आपकी जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेशन आसान हो, आप लोगों को रहने में, लोगों से मिलने करने में ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। तो इसलिए अगर आप जर्मन लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा एफर्ट लगा लेते हो, जर्मन लैंग्वेज का A1 का कोर्स कर लेते हो या A2 का कर लेते हो, A2 काफ़ी होगा, A2 बहुत है मैं कहता हूँ। और उससे जो आपकी मोटिवेशन नज़र आएगी और जो विलिंगनेस होगी कि आप जर्मनी के लिए, वाकई आप जर्मनी के लिए सीरियस हो, वो भी डबल हो जाएगी। तो अगर आपका GPA कम भी है तो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेने के बाद आपकी जो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बेसिकली प्रोफाइल में बूस्ट आते ही आता है, वो है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपने जो इंटर्नशिप्स की होंगी या जो आप लोगों ने कोई भी वॉलंटियर प्रोजेक्ट किया हुआ है, इस तरीके के जो काम होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टडीज़ में कोई गैप है या अगर आप लोग अभी भी कुछ फारिग हो, तो बेहतर यह है कि आप कहीं ना कुछ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ले लो। अगर कोई वॉलंटियर प्रोजेक्ट भी मिलता है वो भी ले लो। और अगर आप रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक फील्ड में ले लेते हो जिस फील्ड में आपने मास्टर्स करना है, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है उसमें बूस्ट आएगा। और ये एक एडिशनल पॉइंट होगा जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उस स्पेसिफिक फील्ड में। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आप गैदर कर लेते हो तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नंबर 5 जो पॉइंट है
ये है लेटर ऑफ मोटिवेशन का। इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। लेटर ऑफ मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसा टूल है और इसकी एडमिशन प्रोसेस में जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसमें अच्छी खासी वेटेज होती है। और अक्सर जो प्रोग्राम्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों ने लिखा होता है कि आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन होगा उसको 30%, 25%, 35% तक भी वेटेज हम लोग देंगे। तो इसलिए लेटर ऑफ मोटिवेशन को आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च के बाद और प्रॉपर जो है अपनी थॉरो इनसाइट्स के बाद, और बेहतर ये है कि आप किसी से उसको प्रूफ रीड भी करवा लो। तो ये जो चीज़ है लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर आप डबल डाउन करो, आपका जीपीए कम है। नंबर 6 पॉइंट है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको चाहिए बेसिकली यहाँ पे जब आप जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। प्रोफेसर से ले सकते हो, अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हो। तो ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, अगर वो एक अच्छा लिखा होगा और उसमें जो जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हो उस फील्ड के रिलेटेड भी कोई काम लिखा होगा कि ये बंदा इस फील्ड में काम करना जानता है या इसने ये टूल्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो लेटर ऑफ रेफरेंस जो है बेसिकली वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप लोगों ने पहले जो 6 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो और उनके ऊपर प्रॉपरली काम करते हो तो नंबर 7 पॉइंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप फिर भी एक एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हो और बहुत ही एक्सटेंसिवली और बहुत ही शिद्दत के साथ आप जर्मनी में आना चाहते हो तो नंबर 7 पॉइंट को भी आप कंसीडर कर सकते हो, वो है GRE। आप GRE का एग्ज़ाम दे सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें GRE की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बाज़ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें GRE की रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को तो GRE देना ही देना है। लेकिन अगर आप जर्नल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और GRE भी आपके एप्लीकेशन के साथ लगा हुआ है और फिर उससे जो है आपकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी या प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ 7 आइडियाज़ थे, जो 7 टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में जो मैंने कहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके लिए कोई आप वो तो डॉक्यूमेंट आपने बनाना ही बनाना है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला लेटर ऑफ मोटिवेशन देखना है जो मैंने TU म्यूनिक में सबमिट किया था तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो। और अगर आप लोगों ने वो 7 मिस्टेक्स के बारे में जानना है जो अक्सर लोग अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में करते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।